मैं इंद्रलाल ठाकुर नेपाल से बोल रहा हूँ। मैं भारत नेपाल मैत्री सहयोग, ये हमारा इतिहास है, वर्तमान भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो इसलिए अब ये मित्रता के लिए हम भारतवासियों से कहते हैं, देखिए भारतीय मित्र लोग, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। भारत के पास ज़मीन की कमी नहीं है, शक्ति की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है। जितना ज़मीन है पर्याप्त है, लेकिन संतुष्ट अगर नहीं हो तो सारा विश्व एक करने का महत्वाकांक्षा हिटलर को था। वो विश्व को मालिक होते होते इस दुनिया से चल बसे, लेकिन विश्व का मालिक नहीं हो पाया। धर्म छोड़ के अधर्म के नाम में जाने से देश का भी बर्बादी होता है, स्वयं का भी धर्म का पतन हो जाने से अपना भी पतन होता है। तो इसीलिए भारतीय मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ भूभाग चाइना ने भारत का भूभाग को अतिक्रमण करके उपभोग कर रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के एरिया में कुछ ही भूभाग पाकिस्तान अतिक्रमण करके उपभोग कर रहा है। इतना थोड़ा सा ज़मीन, अगर अपना ज़मीन कोई पड़ोसी राष्ट्र अगर उपभोग करने से भारत के पास में कितना पीड़ा होगा, वो भारत भली भांति जानता है। तो इसीलिए अपना ज़मीन दूसरे ले ले तो ये समस्या हुआ, ये आतंकवाद हुआ, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अगर स्वयं दूसरा का ज़मीन अपना कब्जा कर ले तो ये कोई अन्याय नहीं हुआ, ये छोटे राष्ट्र को सहना पड़ेगा। ये हमारा शक्ति का ये परिचय है, ये मेरा साम्राज्यवाद है, ये मेरा अधिनायकवाद है, ये मेरा विस्तारवाद है। जब से मोदी जी ने अखंड भारत का नारा लगाए हैं, तब से उसका नियत डगमगाने लगा। रामचंद्र के अयोध्या जो है, वह मंदिर बना के उसे साक्षी रख के भारत के इर्द गिर्द में रहे छोटे छोटे देश का ज़मीन हड़प के इसमें मिला दे, इसी में अपना बहादुर मोदी जी समझने लगा। तो इसीलिए मैं भारतीय से कहता हूँ, नेपाल कभी बिहार उत्तर प्रदेश कब्जा करने का बात कहीं नहीं कहा है। मैं कितना कुछ मीडिया वालों बोले हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार का भूभाग को नेपाल में मिला लेगा। ऐसा अधर्म पाप नेपाली नेता से होगा नहीं, उसमें भी बालेंद्र शाह से। वो बहादुर साहसी ही नहीं, वह ईमानदार भी है, कर्मठ भी है, विद्वान भी है, दूरदर्शी भी है। अब विजन उसका बहुत मजबूत है, एक बार में 12-13 स्टेप तक का परिणाम वो सोच लेता है। ऐसा आदमी विश्व के नेता में कम दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं भारत के विद्वान लोगों को, भारतीय नागरिकों को कह रहा हूँ, आप लोग पाकिस्तान के ज़मीन हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। चाइना जो कुछ ज़मीन हड़प लिया है, जिसके चलते 1962 में युद्ध करके हार गए, वो उसके लिए तड़प रहे हैं। तो इसीलिए नेपाली जनता भी ये 3 से 72 किलोमीटर लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी जो आप हस्तक्षेप करके अतिक्रमण करके भोग रहे हैं, वह कृपा करके छोड़ दीजिए। अब ये कहिएगा जो भारत के पास में कितना शक्ति है, सेना है, उस तरफ मत जाइए। भारत के पास, नेपाल के पास में शान शौकत है, ईमानदारी है, कर्मठ है। नेपाल के
नेपाल के गोरखाली फौज आपको संकट काल में भारत को बचाया है। तो इसीलिए कृपा करके कहता हूँ, नेपाल का भूभाग नेपाल के ही फिरता कर दीजिए और संबंध को हम लोग जीवित रखें। इसीलिए बालन जी नमस्ते, संपूर्ण भारतीय वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ।